अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 34 और 35 का तर्जुमा पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। और उस वक्त का तज़किरा सुनो जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, चुनांचे सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के कि उसने इनकार किया और मुतकब्बिराना रवैया इख्तियार किया और काफिरों में शामिल हो गया। फ़रिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम की अज़मत का इल्मी मुज़ाहिरा और उनका इम्तिहान लेने के लिए उन्हें आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया। ये सजदा इबादत का नहीं, ताज़ीम का सजदा था, जो बाज़ पिछली शरीयतों में जायज़ था। बाद में ताज़ीम के लिए भी अल्लाह ताला के सिवा किसी और को सजदा करने की सख्ती से ममानियत कर दी गई ताकि शिर्क का कोई शायबा भी पैदा ना हो। ये सजदा करवाना इस बात का भी मुज़ाहिरा था कि फ़रिश्तों को इस बात की तलकीन की जा रही है कि कायनात में जो चीज़ें उनके इख्तियार में दी गई हैं वो इंसान के लिए मुसख्खर कर दी जाए ताकि ये देखा जाए कि वो उनको सही इस्तेमाल करता है या गलत। अगरचे बराह रास्त सजदे का हुक्म फ़रिश्तों को दिया गया था, मगर उसमें तमाम जानदार मखलूक़ात भी शामिल थी, लिहाजा इब्लीस जो जिन्नात में से था उस पर भी उस हुक्म की तामील लाजिम थी। लेकिन जैसा कि ख़ुद कुरान करीम ने दूसरी जगह बयान फरमाया है, वो अल्लाह ताला से कहने लगा कि मुझे तो तूने आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से, इसलिए मैं उससे अफजल हूँ, मैं उसे क्यों सजदा करूँ। इस वाक़े से दो सबक मिलते हैं। एक ये कि अपने आप को बज़ाते ख़ुद दूसरों से बड़ा समझना और अपनी बड़ाई बघाड़ना कितना बड़ा गुनाह है, और दूसरा सबक ये कि जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई वाज़ेह हुक्म आ जाए तो बंदे का काम ये है कि उस हुक्म को दिलो जान से बजा लाए, चाहे उसकी हिकमत और फ़ायदा समझ में आए या ना आए। वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा व ला तक़रबा हादिहिश शजरत फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। और हमने कहा, आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और उसमें से जहाँ से चाहो जी भर के खाओ, मगर उस दरख्त के पास भी मत जाना वरना तुम ज़ालिमों में शुमार होंगे। ये कौन सा दरख्त था, कुरान करीम ने इसकी वजाहत नहीं फरमाई, ना उसके जानने की ज़रूरत है। इतना जान लेना काफ़ी है कि जन्नत के दरख्तों में एक दरख्त ऐसा था जिसका फल खाने से उन्हें रोक दिया गया था। बाज़ रिवायात में है कि यह गंदम का दरख्त था, बाज़ में अंगूर का जिक्र है, मगर कोई रिवायत ऐसी नहीं जिस पर पूरा भरोसा किया जा सके। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे।